के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। क्या? होश में तो हो तुम? क्या बक रही हो? जी मैं ठीक कह रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो लड़की? देखिए देखिए आप प्लीज एक मर्तबा अहमद को तो बुला। नाम मत लो अहमद का। सुना तुमने? झूठ बोल रही हो तुम, बिल्कुल झूठ। अहमद, ये लड़की क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये तुम्हारी बीवी है? बताओ ना इन्हें अमर कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुमने निकाह किया है मुझसे। ये क्या कह रही है अमर? निकालो इसे बाहर। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी। अरिंदा, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है ये लड़की? अमर तुम बोलते क्यों नहीं? बताओ इन लोगों को कि मैं कौन हूँ। प्लीज अमर टेल देम कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? वही तो मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे नहीं मानेगी। ये फ्रॉडी लड़की, इसे बाहर फेंकवाइए। मियाँ जी, ये बीवी। चौकीदार से कह के इसे बाहर निकलवाइए। अमर कुछ तो बोलो प्लीज। चलो बेटी। रुक जाए मियाँ जी, रुक जाए। रुक जाए? क्या मतलब? मम्मी ये ठीक कह रही है। ये मेरी बीवी एमन है। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? मुझे किस्से कहानियां मत सुनाओ अहमद। मैं किसी सूरत में इस लड़की को इस घर में कबूल नहीं करूंगी, किसी सूरत में। सुना तुमने? ओ मेरे खुदाया, एमन तुम्हें यहाँ इस तरह अचानक आने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ हरगिज ना आती, मगर कल पता नहीं चचा ने किस तरह हमारा निकाहनामा देख लिया और एक तूफान खड़ा हो गया हमारे घर। वो तो अम्मी ने मुझे पता नहीं किस तरह निकलवाया, वरना मैं आज जिंदा ना होती। अब तक तो बरादरी वालों ने मुझे जिंदा गाड़ दिया होता। असल में उन्हें यह भी तो पता लग गया था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। पता नहीं मेरे आने के बाद अम्मी के साथ क्या सलूक किया होगा उन्होंने। फिर भी यार, फिर भी तुम एक दफा मुझे कॉल कर लेती, तुम शहर शर्जील के पास चली जाती। शर्जील को फोन किया था मैंने, वो शहर में नहीं था। उसकी मम्मी बता रही थी कि वो क्वेटा गया हुआ है और तुम्हारा नंबर भी डायल करती रही मैं। इंगेज जा रहा था और उस वक्त
सोचने का टाइम कहाँ था मेरे पास। तुम बताओ अमर, मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती? मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, घर, बरादरी, शहर, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। तुम ठीक कह रही हो अमन, मैं भी कुछ और नहीं कह रहा, लेकिन तुम मुझे बताती तो सही, मैं हालात सुलझाने की कोशिश तो करता। देखो देखो कितनी गड़बड़ हो गई है। मियाँ जी, मियाँ जी। जी बेटा। ये बीबी के लिए मेहमान खाना खुलवा दें। बहुत अच्छा। चलो अमन, तुम चलो। आओ बेटी। क्या तहम्मुल से बात करूं? उम्र भर की रियाजत का ये सिला दिया इसने। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए। माहम मेरी बेटी है, मैं उसके हक की खातिर इसे भी कुर्बान कर सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो ताबिंदा? तुम कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो रही? मम्मी, चली गई वो? मम्मी प्लीज, अब मेरी बात तो सुन ले। मैंने पूछा है कि वो चली गई है या नहीं। मम्मी देखें। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या पूछा तुमसे? एक मिनट ताबिंदा, सुन तो लो वो क्या कह रहे हैं। कहो बेटा। मम्मी, एमन से निकाह एक लंबी दास्तान है जो शायद इस वक्त आप सुन नहीं पाएंगी। आप दोनों ने खुद जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि शायद बड़ी आसानी से मेरी प्रॉब्लम और जिन हालात में मैंने ये निकाह किया समझ पाएंगे। एमन एक सिंधी हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है। मैंने उससे क्यों निकाह किया और वो कैसे मुसलमान हुई, ये एक लंबी दास्तान है। मगर यकीनन मैं उससे प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अहमद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ताबिंदा सुन लो उसकी बात, एक मिनट। और इस वक्त सूरत हाल ये है बाबा कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं भेज सकता। उसकी सारी बरादरी को ये पता चल चुका है कि वो मुसलमान हो गई और उसने एक मुसलमान लड़के से निकाह किया है। मम्मी, वो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक पहुंची है। अगर वो वापस जाएगी तो वो लोग उसे कत्ल कर देंगे। वो जिंदा रहे या इस घर में नहीं रह सकती, किसी सूरत नहीं रह सकती वो यहाँ, क्योंकि इस घर की बहू सिर्फ माँ हम है और बस। ठीक है मम्मी, एमन मेरी जिम्मेदारी है ना। आप बताइए मुझे, मैं कहाँ लेके जाऊं अपनी जिम्मेदारी? देखो अमर, एक मिनट ताबिंदा। बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। कोशिश की थी बाबा, बहुत कोशिश की थी, मगर कभी आपकी आंखों में उभरने वाली खुशी ने रोक लिया और कभी आपकी अजमत ने। मैंने सोचा शायद मैं इसी तरह आप लोगों का कर्ज उतार सकूंगा। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कर्ज उतारा तुमने। बहरहाल मम्मी, एमन मोहब्बत है मेरी और मैं वहीं रहूंगा जहां वो रहेगी। रहेगी माहम तो वो फर्ज है मेरा। ना मैं मोहब्बत छोड़ सकता हूं और ना फर्ज पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता हूं। वैसे एक घर में दो बीवियां भी रह सकती हैं।
घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ तुमसे, तुम ही इस घर की वाहिद बहू हो, तुम्हारी जगह कोई थोड़ी ले सकता है बेटा। क्या हो गया है, क्यों रो रही हो इतना? देखो अभी निहाल का भी यही ख्याल है कि उस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए अहमद उसे वापस शहर छोड़कर नहीं आ सकता ना। कुछ दिन की बात है, मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो खुद उसे वापस छोड़कर आएगा शहर। बल्कि मैं कोशिश करूंगी कि उसे बहुत जल्द तलाक भी दे दे। ये क्या हो रहा है? शहर जा रही हूँ मैं। शहर जा रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि अहमर, मैंने महसूस किया है कि मेरी वजह से ये हंसता बसता घर डिस्टर्ब हो गया है, और जब फसाद की वजह मैं हूं तो आई थिंक मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। नहीं अमन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत। और जिस तरह से तुमने मेरे साथ निकाह किया, मेरी खातिर अपना मजहब बदला, मेरे दिल में इसके लिए बहुत कदर है। मैं तुम्हें सारी तफसील बता चुका हूं। मैं रिश्तों और एहसानात के बोझ तले दब गया था। प्लीज प्लीज अमन, तुम आज अगर यहां से चली जाओगी तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें। बाकी सब कुछ तो एक बोझ है जिसे मेरे कांधों पर डाल दिया गया। माहम एक बोझ है, मेरी मां पर किए गए एहसानों का तावान है जो मैं अदा कर रहा हूं। क्या तुम ये बात समझ सकती हो कि मैं कितनी मुश्किल में हूं? मैं इस सिलसिले में तुमसे क्या कह सकता हूँ बेटा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें अगर कोई शख्स अपने वादे पर पूरा ना उतरे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट तो रहता ही है ना बेटा। और फिर यह भी तो हो सकता है कि अगर कोई शख्स गलती पर है तो वो दोबारा अपने फराइज अंजाम देने लगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल? देखो बेटा, मेरी ताबिंदा और निहाल से इस सिलसिले में बात हुई, मगर सच तो यह है कि हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, तुम एक मशरकी औरत की तरह इस सारी सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लो, वरना माशरे की सख्तियां हमसे बेहतर तुम जानती हो। हाँ बेटा। ओके अंकल, थैंक यू।
थानेदार जी, सलीम से मिलवा दे, मैं उसकी बीवी हूँ। भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, मगर तुम्हारा मियाँ खुद ही किसी से मिलना नहीं चाहता। मिलना नहीं चाहता? नहीं थानेदार जी, आप उसको बताएं कि उसकी बीवी आई है उससे मिलने के लिए। मेरे सिर का साईं है जी वो, आपकी बड़ी मेहरबानी थानेदार जी, मेरी मुलाकात। भाई ये रोना पीटना तो बंद करो ना, मैं तुम्हें मिलवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात होगी वो। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी मैं थानेदार। खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। अल्लाह आपको खुश रखे थानेदार जी। बस चलो। अच्छा जी। सलीम तूर, तुम्हारी बीवी आई अभी मुलाकात पे, बहुत जिद कर रही थी बेचारी, मिल लो। और हाँ, सिर्फ 5 मिनट है मुलाकात के। थानेदार साहब बड़ी मेहरबानी। मिलो मिलो। सलीम, सलीम, मैंने सुना कि तुम किसी से भी नहीं मिलना चाहते। तुमने कहा कि मुझे किसी से ना मिलाओ। कब कहा है मैंने कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता? देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा सलीम इस तरह कभी नहीं कर सकता। सलीम, ये थानेदार फिर मुझे क्यों? हाँ हाँ, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि मैं अपनी बीवी से नहीं मिलना चाहता। बीवी से क्यों नहीं मिलना चाहते सलीम? क्या लेने आई है तू? क्या क्या बचा है मेरे पास? सब कुछ तो लूट लिया तूने। चंद सांसें बची हैं, वो भी छीन लेना चाहती है तू। नहीं सलीम, नहीं, इस तरह ना कहो सलीम। मेरी तरफ देखो, देखो सलीम, मैं तुम्हारी जुबैदा ही। तूने जुबैदा, तूने कभी मेरे घर में किसी खुशी को उतरने ही नहीं दिया। तेरी हिर्स, तेरी लालच, तेरी ख्वाहिशों ने, तेरी साजिशों ने, अब तेरे प्यार की हरकतों ने मेरे घर में बेबरकती डाले रखी। ये तू क्या कर रहा है सलीम? सलीम, ये तू क्या कर रहा है? इधर देख। मैं ठीक कह रहा हूं मैं, ठीक कह रहा हूं मैं। तेरी हरकतों की सजा रब ने तेरी बेटी को दी। रब ने जो ये तेरी बेटी को जुबान नहीं दी ना, उसकी जिम्मेदार भी तू है। तू जुबैदा, तू। ना सलीम, ना, इस तरह की बातें ना कर सलीम। सलीम, मेरी तरफ देख। सलीम, मैं तेरी जुबैदा। सलीम, देख तो सही। कोई जुबैदा नहीं मेरी। इन सब मुसीबतों की वजह तू है जुबैदा, तू। सच कहा है किसी ने कि भैड़ी जनानी पिछल पैरी होती है, जो सारे टब्बर को निगल जाती है। तू भी मेरे सारे खानदान को निगल गई है, पिछल पैरी। अब जा चली जा यहाँ से। और मत मुझे मिलने आना। न मैं तेरी सूरत देखना चाहता हूँ और न मैं तुझे अपनी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। जा जा। नहीं सलीम, नहीं। सलीम, इधर देख, मेरी बात सुन। सलीम, तू मेरे सिर का साईं है। मेरा सिर नंगा ना कर सलीम, मेरी तरफ देख। सलीम, ना। सलीम, इस तरह ना कर मेरे साथ। सलीम, मेरा तो वीर भी मर गया है सलीम। सलीम, ऊपर से तू भी मुझे अगर छोड़ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। सलीम, मेरे गुनाहों की सजा मुझे अल्लाह ने दे दी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं जुबैदा, नहीं। अब तू कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाएगी, कभी नहीं। मैं तो मरते वक्त भी वसीयत में लिखवा जाऊंगा कि मेरी लाश से तुझे दूर रखा जाए, ताकि जिन हवाओं में तू सांस ले रही है वो हवा भी मेरी लाश को ना छू सके। जा, चली जा, चली जा, चली जा। नहीं सलीम, इस तरह ना कर, खुदा का वास्ता तुझे इस तरह ना कर। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जाहिद,
ये चाबी अहमद साहब को दे दो और उनसे कह दो कि उनके कपड़े और बाकी दूसरी चीजें उनके नए कमरे में सेट करती हैं। मगर बीबी जी वो तुमसे जो कहा गया है वही करो। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं, चेहरा आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं, जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। हो तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? हाँ, देखो बेटा, मैं भी औरत हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त दुख की किस मंजिल से गुजर रही हो, लेकिन इस तरह हार मानने से तो बात नहीं बनेगी ना मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ हूँ, निहाल तुम्हारे साथ है, हम जो तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं। मुझे अपनी जंग खुद लड़ने दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक बात याद रखना कि अगर अहमद मेरा बेटा है ना, तो तुम भी मेरी बेटी हो। क्या हुआ? आज फिर बहुत चुप चुप है। नहीं, कुछ नहीं। यार, इस तरह परेशान होने से कभी मसले हल होते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान। तेरी परेशानी से ये मसला हल होने वाला नहीं है। शायद तो ठीक कहता है, लेकिन यार इस मसले का तो हल कहीं नजर आता ही नहीं है। आता है, बिल्कुल आता है। ये मसला भी हल होगा। हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। थैंक यू। और इसका भी कोई ना कोई हल जरूर होगा कहीं ना कहीं। वैसे यार शहाब, मैं सोच रहा हूं कि वक्त कभी कभी कैसी अजीब करवट बदलता है। जो कुछ आपके साथ हुआ होता है, बहुत अरसे बाद वही चीज दोबारा होने के लिए आपके सामने आ खड़ी हो जाती है, मगर इस बार आपकी पोजीशन, आपकी सोच यकसर मुख्तलिफ होती है। जो फैसला 20 साल पहले आपने किया होता है, आप उसका मशवरा भी नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप समझते हो कि आपने गलत किया था। हाँ, वैसे भी राबिया किसी की बेटी थी और माहम तेरी बेटी। सिचुएशन जरा डिफरेंट है। मेरे सामने तो अहमद आता है ना, कोई बात नहीं कर सकता हूं मैं उससे। माहम के सामने भी सारी दलीलें धरी की धरी रह जाती हैं। चलो, कुछ ना कुछ होगा, कोई हल होगा इसका जरूर।
Let's hope for the best. इंशाल्लाह। माँ, मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस घर की खुशियाँ सिर्फ मेरी वजह से डिस्टर्ब होकर रह गई। देखिए माँ, अगर आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचें तो आपको मेरा किरदार इतना बुरा नजर नहीं आएगा जितना अब लगता है। मैंने अमर से निकाह किया है। मैं यहाँ ना आती तो फिर कहाँ जाती? और फिर मजहब वाला मसला, मैंने अमर से कहा है कि मुझे शहर वापस जाने दे। मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे शहर में भी आसानी से ढूंढ लेंगे। देखिए माँ, मैं आपकी खुशियों की कातिल नहीं हूँ, ना ही मैंने आपके हक पे डाका डाला है। मेरा तो अपना सब कुछ कहीं खो गया है। पता नहीं इसकी कसूरवार मैं हूं या तकदीर। एनीवे, सॉरी। अगर मुझे पता होता कि आपने अमर से शादी कर ली है तो मैं यहाँ कभी ना आती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल। अब तो आपका बाजू बिल्कुल ठीक हो गया बाबा, है ना? ठीक कैसे ना होता? तुमने इतनी केयर की, इतनी खिदमत की, ठीक तो होना ही था ना इसने। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। और आप तो जानते हैं कि फर्ज के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये तो हमारे खून में है ना। माँ। जी बाबा। बेटा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, कुछ भी नहीं दे सका तुम्हें। आई एम सॉरी। मगर मम्मी, आप मेरी बात बस करो अहमर, अब एक बात भी नहीं सुनूंगी। मुझसे उस बच्चे का दुख अब नहीं देखा जाता। मगर मम्मी, आप एमन के बारे में भी सोचे ना। ठीक है, एमन के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन तुम भी तो ये सोचो कि इस मुल्क में कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनके हुकूक मारे जाते हैं, मगर उनकी वजह से हम अपने घर में आग तो नहीं लगा सकते ना। मुझे एमन का अफसोस रहेगा। और बस। मगर मम्मी, मैंने मैंने तुमसे कह दिया एमन, अगर तुमने उसे यहाँ रखना है तो तुम्हारी भी कोई गुंजाइश नहीं। 24 घंटे दे रही हूं मैं तुम्हें, सोच लो।
और अगर नहीं तो समझ लेना कि तुम्हारी मां मर गई तुम्हारे लिए। नहीं वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता हूँ। अंकल आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मेरी मदद करेंगे या? नहीं नहीं बेटा, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू अंकल, मैं बस इसी वजह से थोड़ा सा परेशान थी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें इस वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वैसे मेरा मशवरा यह है कि तुम एक बार फिर सोच लो। जी अंकल। निहाल, निहाल, निहाल। क्या हुआ था बिंदा? निहाल, निहाल वो सब कुछ बिखर गया जिसे समेटते समेटते हम खुद किरची किरची हो गए थे। माँ हम चली गई। अम्मी बाबा, आज इस फैसले के बाद जितना मजबूत और खुश महसूस कर रही हूँ, इतना मजबूत कभी महसूस नहीं किया था। ज़्यादा तफसील में क्या जाऊँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी ज़िंदगियों की इस करवट में आखिरी फ़ैसला मेरे हाथ आ गया था। और मैं जो सारी उम्र इस बात का प्रचार करती रही हूँ कि
पापा को अपनी मोहब्बत को बचाना चाहिए था, फ़र्ज़ को नहीं। यही इख्तिलाफ था ना मेरा बाबा आपसे। तो फिर अब मैं कैसे किसी से कह दूं कि वो अपनी मोहब्बत कुर्बान करके फ़र्ज़ को बचा ले? आपने अपने वक्त में फ़र्ज़ को बचाया बाबा। हम सबको आज इस पर फ़ख्र है, मगर मैं आज के दौर की लड़की हूँ। शायद मैं ख़ुद भी फ़र्ज़ को बचाती, मगर ख़ुद किसी की मोहब्बत का खून नहीं कर सकती। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और एमन अहमर की मोहब्बत है। अहमर को इसके साथ रहना चाहिए और फिर एमन अहमर का फ़र्ज़ भी तो है। अगर आप गौर से देखें तो आपका बेटा अहमर भी बहुत अजीम है। देखें ना, उसने अपनी मोहब्बत भी पा ली और अपने फ़र्ज़ को भी बचा लिया। रह गई मैं तो बोझ ही थी, और बोझ ज़्यादा देर कांधों पर अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी माँ की बनाई हुई दुनिया में जा रही हूँ, जहाँ बहुत से बिन माँ बाप के बच्चे मेरे मुंतज़िर हैं। मेरा एड्रेस शाब अंकल के पास है। मिलने आएंगे ना? मैं भी आऊँगी, मगर अब हम इस मौजू पर कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। आपकी माँ हम। खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। हो चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं।